लिया और फिर जल्दी से मालिकिन को होटल वापस ले गया। दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। 1 घंटे का काम पूरा होने के बाद युवक कुछ उदास था। मालिकिन उसके पास गई और पूछा कि क्या हुआ। लड़के ने कहा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। लाओ बन नियंग ने पूछा कि क्या बात है। फिर लड़के ने शर्माते हुए कहा, मेरे पिता ने अभी फोन किया और कहा कि वह बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए उनकी देखभाल करने के लिए वापस जाना होगा, इसलिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। लाओ बन नियंग ने भी समझदारी दिखाई और कहा कि वह सुबह की फ्लाइट से वापस चला जाए। जितने पैसे की जरूरत हो बेझिझक बताए। युवक ने लाओबान न्यांग की मदद के लिए बहुत धन्यवाद किया। फिर कहा, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकती हैं? लाओबान न्यांग ने कहा, सिर्फ 10 लाख ही? मैं तो सोच रही थी कितना होगा। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे खाते में डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। युवक ने उनसे पूछा कि क्या शर्त है? लाओबान ने बोली, मैं 20 साल से अकेली हूँ। अब मुझे एक पति की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे। अगर तुम तैयार हो तो भविष्य में मेरी सारी संपत्ति और गाड़ी तुम्हारी होगी। लड़के ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचा और फिर मान गया। लाओबान ने, मैंने मजबूर नहीं किया। तुम वास्तव में कौन सा आदमी ऐसे मुद्दों पर बात करना नहीं चाहेगा? किसे पता था कि उनके साथ रहने के बाद छोटे लड़के की हर छोटी बड़ी देखभाल ने मालिकन को बहुत संतोष दिया, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने बाद पैसे वाले छोटे लड़के के बाहर किसी और के साथ संबंध हो गए और वह मालिकन के साथ बहुत कम समय बिताने लगा। हर दिन वह अकेले कमरे में रहता था। अचानक एक दिन उसे एक उल्टी जैसा महसूस हुआ। शुरू में उसने सोचा कि उसने कुछ गलत खा लिया है, लेकिन जब जांच कराने गया तो पता चला कि वह गर्भवती है। आप गर्भवती हैं? लगभग 3 महीने हो गए हैं। क्या? मुझे कैसे नहीं पता? अगले दिन उसने यह खुशखबरी उस लड़के को बताई, लेकिन उसे ऐसा जवाब मिला, हेलो मैं हूं। क्या बात है शाशीनाथ, मैं गर्भवती हूँ। कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ? कितना समय हो गया? तुमने कहा कितना समय हो गया? ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, ये मेरी गलती है। ऐसी छोटी बातों के लिए आपको परेशान कर रहा हूँ।